देश भर में कल गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी के चलते राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी कुमारी रिंकू ने स्कूलों में जाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और साथ ही उन्हें फूलों द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कुमारी रिंकू फूलों की वर्षा कर छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ा रही हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को जागरूकता भरा संदेश भी दिया कि छोटे बच्चे ही आगे जाकर देश की तरक्की करेंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पदयात्रा भी आरंभ की, जिसमें क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी कुमारी रिंकू का और क्षेत्र के लोगों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब आगे सुनिएगा जनाब, हमने अद्भुत रूप में नया संसद भवन बनाया, संविधान के रूप में राजदंड को वहां बैठाया। देश बदला, हम भी बदल रहे हैं। देश बदला, हम भी बदल रहे हैं। इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। कामयाबी मिसाल है कमाल की। 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 जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 1950 में हमारा एक संविधान लागू हुआ था। उसकी मतलब एक किताब होती है संविधान, क्योंकि आप छोटे बच्चों, आप लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी के विषय में बताना चाहती हूँ। इतना प्यारा गाना जो आप गा रहे थे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, योगा हमारे यहाँ पे होता है, चांद पे हमारा चंद्रयान चला गया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर में 370 हट गई। बच्चों, अगर हमारा देश होगा तो हम होंगे। आप ही हमारे देश का भविष्य। आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप ही में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप ही में से पॉलिटिक्स में ले जाएंगे और देश को संभालेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी ये दीदी भगवान से प्रार्थना करती है कि आप लोग खूब पढ़े, खूब नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी और अपने देश का भी, क्योंकि हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। नंदनगरी में आज पद यात्रा करेंगे। देखिए, आज नेशनल वोटर डे है। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है जो वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि सरकारें भी इस पे बहुत काम कर रही हैं, प्रचार कर रही है, रेडियो के माध्यम से भी, प्रिंट माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये एक आपको अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है और संविधान ने कहा है कि वोट आपको ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग आलस में आ जाते हैं और वोट नहीं करते। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सारे
अपने कार्यकर्ताओं को, सारे अपने क्षेत्रवासियों को या पूरी दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, एक एक व्यक्ति चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी को भी वोट करना है, मगर वोट जरूर करिए। क्या कुछ कहेंगे आज की पदयात्रा को? देखिए, रोज पदयात्रा हो रही है, रोज जनसमूह बढ़ता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब दिन दूर नहीं कि जब सीमापुरी में कमल खिलेगा। क्षेत्र में देखा जा रहा है रिंकू दीदी के प्रति काफी प्यार नजर आ रहा है, क्योंकि समस्याओं का अंबार इस समय लगा है। जिम्मेदारियां भी हैं, जीतने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश मतलब चांद पे चला गया है, मगर अभी सीमापुरी अभी नाली खरंजों से ही मतलब आगे नहीं बढ़ पाई है। तो बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, 24 घंटे नहीं उसे 48 घंटे का काम करना पड़ेगा, मगर करेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, हम दिल्ली को चमकाएंगे। क्या कुछ कहेंगे बच्चों के बीच? अभी आपने काफी अच्छा कार्य। देखिए, मुझे बुलाया गया था, आज गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 26 तारीख 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो पूरे देश में ये त्योहार बनता है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जो स्कूलों में एक दिन पहले हो जाता है। आज हमें बुलाया गया था, वहाँ इतना अच्छा उत्साह था लोगों में, और छोटे छोटे बच्चों को देशभक्ति सिखाई जा रही थी कि हमारा देश क्या है। एक बहुत वैभव वाला देश था, मतलब नदियाँ, पहाड़, खनिज क्या नहीं है हमारे देश में। तो इस देश को संजो के रखना होगा, क्योंकि इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे प्रदेश हैं यहाँ पर, इतनी सारी बोलियाँ हैं, मतलब हर चीज में हमारे जैसा देश किसी पूरे वर्ल्ड में नहीं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से 26 जनवरी और नेशनल वोटर डे और साथ ही साथ लोकतंत्र का महापर्व एक साथ है, कैसे कहेंगे? ये राष्ट्रीय पर्व है। मैं सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो देश में ठीक होनी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ ठीक हुआ है। आज भारत जो है वो परम वैभव पर है। और दिल्ली की हम बात करते हैं कि दिल्ली पिछले 10 सालों में इतनी पीछे चली गई है केजरीवाल के झूठ तंत्र के ऊपर, लेकिन दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि केजरीवाल ऐसे जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। नेशनल वोटरों को क्या? मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने घर से निकलें, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मतदान करने का सबका अधिकार है, और मतदान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकारें बदलती हैं। अगर झूठ तंत्र को हटाना है तो हम सबको मतदान करना पड़ेगा। रिंकू दीदी के लिए क्या? रिंकू तो 10 साल नंदनगरी की सेवा इन्होंने की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा का जुम्मा इनको दिया है कि विधानसभा नर्क के कगार पर खड़ी हुई है। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गरीब जनता के राशन कार्ड बंद करे, जिसने वृद्धा पेंशन बंद करी, बिजली और पानी के नाम पर लोगों को झूठ बोला, लूट रहा है, गंदा पानी पिला रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गधेर कुत्ते सोते हैं, गाय घूमती रहती है। इस सीमापुरी क्षेत्र का, पूरी दिल्ली का इतना बुरा हाल जो केजरीवाल ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और दिल्ली 10 वर्षों के 20 साल पीछे हो गई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही दिल्ली के लिए ठीक है। और दिल्ली के लोगों को इस बारे पर विचार करना चाहिए कि दिल्ली, केंद्र और दिल्ली दोनों को मिला करके चलेंगे तो दिल्ली का भविष्य अच्छा होगा। अंकल, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश है। कहाँ पे रहते हैं? E2 में। क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, कहेंगे जी, मेरे घर के सामने ना जी यहाँ पानी भरा रहता है, इसकी हुई नहीं कंप्लेंट। रिंकू दीदी आपके बीच आ रही हैं, कैसी प्रक्रिया का वोट पक्का है भाई। क्यों वो भाई काम पहले जो थी ना, पहले उसने काम कराया था मेरा, मैं दोबारा उसको चाह रही हूँ। भाई जो पूर्व विकास वो विधायक रहे, उन्होंने बहुत विकास करा है? नहीं करा, यहाँ कुछ भी नहीं विकास है। देख लो ये सामने विकास हो रहा है। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार फूल रहेगा। ठीक है। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, उनके रिंकू दीदी को देखकर उनके चेहरों पर स्माइल जो आ रही है वो इस बात का गवाह है कि आने वाली 8 तारीख को रिंकू दीदी सीमापुरी में इतिहास रचने जा रही है। और भारी मदद खुशी आ रही है। रिंकू दीदी पिछले 10 सालों में नंदनगरी की सेवा करी है, मात्र 54 वोट से इस बार रह गई थी किसी कारणवश, लेकिन उन्हें पता है कि जो उनकी आशाएं हैं नंदनगरी के विकास के लिए वो एक रिंकू दीदी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले यहाँ पे क्षेत्रवासी विधायक था वो पहले भाग गया, और जो अब निगम पार्षद है वो भी कुछ कार्य नहीं कर। क्या रहेगा 5 तारीख को? 5 तारीख को दबादब कमल 3 नंबर का बटन दबने जा रहा है, और रिंकू दीदी भाई मतों से जीतने वाली है। बिल्कुल, आपकी हर कमल का बटन दबेगा। भाई क्यों भाई, क्या खास बात है? वो अपने मोहल्ले की, अपने एरिया के 2 बार विधायक रह चुकी है, निगम पार्षद भी रह चुकी है। क्या भाई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है।
सर क्या कुछ कहेंगे? बस आपका क्या बस जो जिन्हें कहते वही हमारी राय है। क्या कुछ कहेंगे बाबूजी? रिंकू दीदी आपके बीच आई हैं। बहुत बढ़िया, भाई बढ़िया कैसे बढ़िया? इन्होंने काम कराया, विकास कराया और कितनी बढ़िया। भाई सामने तो वीर सिंह दिगान भी है, सामने कोई भी हो, वाइट हो कोई नहीं इनकी, ये जीतेंगे। तो इस बार क्या होने वाला है? कमल आएगा। ये आपके बीच आई है, कैसी है? अच्छा काम करती है, बढ़िया काम करती है, सबकी सुनती हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। मोदी जी हैं जो भी हैं काम कर रहे हैं, अयोध्या बनवाई है उन्होंने, ये सबसे बड़ी खुशी है हमारे को। मोदी जी ने बोला 2500 रुपए। हाँ जी हाँ, 2500 रुपए देंगे महिलाओं के लिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं वो। तो इस बार क्या रहेगा? फूल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। अम्मा क्या कहेंगे? रिंकू दीदी आपके बीच आई हैं, रिंकू आई हैं, हाँ कैसी हैं? ठीक है, क्या रहेगा इस बार? सही रहेगा, कमल खिलेगा? इनसे पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। देखो ये गेट वेट लगे हैं, सब उन्होंने लगवाए, तो फिर इस बार क्या रहेगा? इस बार उनकी मर्जी है, जो करेंगी वो। मोदी जी ने महिलाओं के लिए 2500 हाँ वो भी दी, सिलेंडर और ये सब करा, तो क्या लग रहा है होगा? होगा चाहिए, होना चाहिए, जब कह रहे हैं तो। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल देते हैं। उसके कहने की क्या है, ये तो सब अपनी अपनी मर्जी है, जो मर्जी कहने लगे। क्या कुछ कहेंगे दीदी आपके बीच आई हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ये रिंकू दीदी जीते यहाँ से, इस ब्लॉक से, और मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आएगी तो क्या फायदा होगा आपको? बहुत फायदे हैं, पेंशन के और बाकी बिजली पानी के, काफी मतलब जो भी काम करते हैं मोदी जी बहुत अच्छे ही काम करते हैं। केजरीवाल भी तो कह रहे हैं। केजरीवाल तो दुनिया भर का घोटाला है, झूठ बोलते हैं केजरीवाल। क्या करा है केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं करा। क्या रहेगा? मोदी सरकार आनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी ही सरकार आनी चाहिए और हमारे ब्लॉक से दीदी जीते। भाई पहले जो विधायक रहे थे उनके काम है कुछ क्षेत्र में? मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम करे हैं, कोई अच्छे काम नहीं करे उन्होंने। तो इस बार और भी लोगों से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कमल पे बटन दबाएं, कमल का, बीजेपी ही आनी चाहिए। बहुत कर लिया, थोड़ा सा बोल क्या कुछ कहेंगे रिंकू मैं तो यहाँ पे रहती नहीं हूँ। तो दीदी आई है आपके बीच, क्या कहेंगे? देश में सरकार किसकी होनी चाहिए? बीजेपी। भाई क्यों बीजेपी? क्या क्या बेनिफिट है? यूपी में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिधर मैं रहती हूँ, और यहाँ भी हमने सुना है कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो लग रहा है कि दिल्ली में उन्होंने बात। हाँ हाँ होंगे, जरूर होंगे, उन्होंने करे हैं तो पूरे तो होंगे। इससे पहले दीदी भी पार्षद रही है, तो काम हुए थे आपके सामने? नहीं, एक्चुअली मैं तो यहाँ 11 साल से हुई नहीं, मैं तो ये मेरी बेटी का जन्मदिन है, इस वजह से यहाँ पे रही। इस बार क्या रहेगा दिल्ली में, क्या आनी चाहिए? बीजेपी। ठीक है।